हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबलरी को डेली बेसिस पर। एक दो दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, या जो भी क्लासेस नहीं हो पा रही थी वो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस चल रहा था, तो ठीक है। बट अब सारी चीज़ सॉर्टेड हैं और सारी क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं द हिंदू वोकैबलरी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली हिंदू वोकैबलरी को। और आज है आपके लिए 28 में, और हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैबलरी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ऑर्डुअस। ऑर्डुअस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कठिन, जो चीज़ मुश्किल हो, कठिन हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं ऑर्डुअस। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिंपल सी बात है, कठिन है तो डिफ़िकल्ट होगा, हार्ड होगा, लेबोरियस होगा और टफ होगा। जो चीज़ कठिन होती है उसके जो सिंपल सिनोनिम्स हो सकते हैं, सिंपल मीनिंग जो हो सकती है इंग्लिश में, वही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कुछ खास नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा इनटेम्परेट। इनटेम्परेट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड विच टेल्स दी प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। आगे बढ़ते हैं। संयमित ना होना या असंयमित, है ना, जो चीज़ अनकंट्रोल हो, असंयमित हो, जिसका खुद पर कंट्रोल ना हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इनटेम्परेट। इनटेम्परेट है ना, टेम्पर से बना हुआ। टेम्पर है ना, वही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ रूट ऑफ वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, तो संयमित ना होना एडजेक्टिव है इनटेम्परेट का। इसके हम सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? अनरिस्ट्रेंड, इमॉडरेट, एक्सेसिव, एक्सट्रीम, है ना। जो चीज़ संयमित ना हो, संयमित नहीं होगी तो वो ज़्यादा होगी, है ना, सीमाओं से परे होगी अपने, उस वे में इसके इन वर्ड्स को क्या किया गया है, लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके एंटोनिम्स की हम बात करते हैं, तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पीसफुल, टेम्परेट, सोबर या कंपोज्ड। तो यहाँ पर सोबर और कंपोज्ड जो वर्ड हैं, ये दोनों आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छे एंटोनिम्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये वर्ड्स भी बताता जाता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं या जो लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी डायरी में उनको मेंटेन करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे डायरी मेंटेन कर रहे हैं, दैट आई नो। सो सभी लाइव चैट के थ्रू मुझे बताते भी जाएं अपनी क्वेरीज़ को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलाइनेशन। डिलाइनेशन क्या होता है? डिलाइनेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है चित्रों से दर्शाना। मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब पुरानी गुफाएं खोजी जाती थी तो उनमें हम देखते थे भित्ति चित्र हमें मिलते थे, शैल चित्र मिलते थे, है ना। तो शैल चित्र के माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाते थे। ठीक है, तो जब चीज़ों को ऐसे ही चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट करा जाता है, समझाया जाता है, तो उसे यूज़ किया जाता है डिलाइनेशन। चित्रों के द्वारा चीज़ों को समझाने की विधि, क्रियाविधि डिलाइनेशन कहलाती है। हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर, रिंग फेसिंग और स्केच। रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर, रिंग फेसिंग और स्केच। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, इसके एंटोनिम्स होंगे डिमनेस, किस्मेट, चैलेंज एंड वेजेट। ये जो होंगे ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला वर्ड। हमारा अगला वर्ड है जेट। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है त्याग करना या चीज़ों को छोड़ देना, है ना। जैसे कि कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, आप बार बार कोशिश कर रहे हो और यूपीएससी नहीं निकल रहा है, तो कई लोग क्या कर देते हैं, यूपीएससी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं कैट को, वर्ड को। चलिए आगे देखते हैं, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं ज़रा था। इसके सिनोनिम्स होंगे ईल्ड, सरेंडर, रिलिंक्विश और गिव अप। रिलिंक्विश और सरेंडर दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, याद कर रखेंगे। एंटोनिम्स की हम बात करते हैं, तो इसका एंटोनिम्स क्या होंगे? डिफेंड करना, गार्ड करना, रिटेन करना और फाइट करना। फाइट फॉर योर ड्रीम, रिटेन फॉर व्हाट यू वांट, रिटेन योरसेल्फ एट द पोजीशन वेयर यू आर फाइटिंग फॉर योर ड्रीम। आगे बढ़ते हैं, परपेचुटी। परपेचुटी काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, आप सभी ने अभी अकाउंटिंग में से सुना हुआ है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का वर्ड सुना हुआ। जिसमें हम देखते थे ये गोइंग ऑन कंसर्न को बताता था, जिसमें होता था कि भाई कंटिन्यूस कोई चीज़ अनंत समय के लिए चलती जाएगी, अ थिंग विल गो ऑन कीप मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है परपेचुटी को। परपेचुटी मतलब वो चीज़ जो हमेशा के लिए हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एटर्निटी। एटर्निटी मतलब जो एटर्नल हो, हमेशा के लिए हो, है ना। परमानेंस मतलब जो परमानेंट हो, परमानेंट वर्ड से बना है परमानेंस, परमानेंसी के कंसेप्ट में। इन्फिनिटी, इन्फानाइट, अनंत तक जो चलता जाए। और एंडलेसनेस मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन।
इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे टाइम फ्रेम, जो एक टाइम फ्रेम में फिक्स फ्रेम ऑफ टाइम में रहे, मोमेंट के लिए हो या एनाक्रोनिज्म हो या फिर एक्सपायरेशन डेट के साथ जो है कि भाई इस डेट के बाद ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी, जैसे दवाइयाँ आती हैं एक्सपायरेशन डेट के बाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 5 वर्ड खत्म होते हैं। जल्दी से एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। दैट परपेचुटी का मतलब होता है हमेशा के लिए, सेट का मतलब होता है त्याग करना, डिलाइनेशन का मतलब होता है चित्रों से दर्शाना, चित्रांकन के द्वारा दर्शाना, और इनटेम्परेट का मतलब होता है संयमित ना होना, और आर्डुअस का मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पर हमारे 28 मई की जो वोकैबुलरी है वो खत्म होती है। आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस।